नमस्कार, जी टीव्ही न्यूज मराठीमध्ये आपलं स्वागत. मी विलास महल्ले. बातमी आहे भारताच्या संसद भवनातील नो युअर लीडर कार्यक्रमासंबंधातील. देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 150व्या जयंतीनिमित्त संसद भवन दिल्ली येथे नो युअर लीडर या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमामध्ये आपले मनोगत व्यक्त करण्याकरिता शालेय विद्यार्थ्यांना आमंत्रित करण्यात आलं. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजीच्या शिक्षण प्रसारक मंडळ माध्यमिक कन्या शाळेची विद्यार्थिनी कुमारी कार्तिकी किरण देहनकर या विद्यार्थिनीला आमंत्रित करण्यात आलं. भारतातील सर्वोच्च संसद भवनात मनोगत व्यक्त करण्याकरिता कार्तिकीची झालेली निवड हे यवतमाळ जिल्हा व महाराष्ट्राकरिता अभिमानास्पद बाब ठरली आहे. कार्तिकीला शिप्रम माध्यमिक कन्या शाळेचे शिक्षक अतुल ठाकरे यांचं बहुमोल असं मार्गदर्शन लाभलं. देशाच्या सर्वोच्च नेत्यांसमोर कार्तिकीने आपलं मनोगत व्यक्त केलं. पाहूयात. जिनके साहस और नीतियों से आज एकजुट भारत खड़ा है, ऐसे लोह पुरुष भारत की एकता के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं शत शत नमन करती हूँ. आज का दिन उन महान नेताओं को याद करने का है जिनकी बदौलत हम गर्व से कहते हैं मैं भारतीय हूँ. साल 1875 गुजरात के नाडियाड में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बचपन से ही दृढ़, साहसी और निडर स्वभाव के थे. कठिन परिश्रमों से निकलकर उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की, लेकिन जब देश को उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने बिना एक पल सोचे देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया. उनका सबसे बड़ा योगदान था भारत का एकीकरण. 1947 में आजादी के दौर में भारत कुल 562 रियासतों में बिखरा हुआ था. 1947 में भारत कुल 562 रियासतों में बटा हुआ था. हर रियासत का अपना राजा, अपने नियम और अपनी सेना. ऐसे में भारत का एक होना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन सरदार पटेल जी ने अपने अद्भुत नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और समझदारी से उन सभी रियासतों को भारत माता की गोद में समा लिया. उन्होंने यह साबित कर दिया, अगर नेता सच्चा और निष्ठावान हो तो वह बिखरे हुए देश को भी एक परिवार बना सकता है. साथियों, यही कारण है कि आज हम उन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं. उनकी याद और सम्मान में बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो एक प्रतिमा ही नहीं बल्कि भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक है. सरदार पटेल जी के यह वाक्य आज भी हर भारतीय को प्रेरित करते हैं कि एकता में ही हमारी शक्ति है और विभाजन में हमारी कमजोरी. एकता में हमारी शक्ति है और विभाजन में हमारी कमजोरी. आज जब हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं तो हमें पटेल जी के उन आदर्शों से यही सीख लेनी चाहिए कि हम सब मिलकर जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारे देश की एकता और प्रगति के लिए कार्य करेंगे. आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम भी सरदार पटेल जी की तरह अपने जीवन में एकता, ईमानदारी और देशभक्ति को सर्वोपरि रखेंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. या बातमीपत्रात इथेच थांबतो. परत भेटूया नवीन बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत राहा जी टीव्ही न्यूज मराठी. आणि याकरता जी टीव्ही न्यूज मराठीला यूट्यूबवर सर्च करा, सबस्क्राईब करा व आपल्या मित्रांमध्ये शेअर करा. नमस्कार.